दोस्तों, ये दुनिया ख़त्म हो ना हो, लेकिन भारत ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। नहीं नहीं, आपके कान बज नहीं रहे हैं। आपने वही सुना जो मैंने बोला है। हाँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि भारत ख़त्म हो जाएगा। जिस प्रकार सरकार बिना कुछ सोचे समझे देश के कई राज्यों में जंगलों को कटवा रही है, ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी करवा रही है, उससे वातावरण पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिल्ली एनसीआर है, जहां बच्चे और बुजुर्ग का जीना दुश्वार हो गया है। दूषित पानी और वायु का प्रकोप साफ दिखाई दे रहा है। आज स्थिति ऐसी है कि बच्चे घर के बाहर खेल नहीं सकते, बुजुर्ग मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। यहाँ तक कि 1 से 5वीं कक्षा के बच्चों का स्कूल जाना भी बंद कर दिया गया है। सोचिए, देश की राजधानी के इतने बद से बदतर हालात हैं, इसके बावजूद सरकार को समझ नहीं आ रहा है। इसलिए कहा जाता है कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी, चारा काफ़ी। दोस्तों, पहले हैदराबाद में जंगल का एक बड़ा हिस्सा सरकार ने कटवा दिया। हजारों पशु पक्षी जीव जंतु मर गए। अब वीरों की धरती राजस्थान पर सरकार की गंदी नज़र पड़ गई है। दरअसल राजस्थान में अरावली हिल्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसे सुप्रीम कोर्ट और सरकार नष्ट कराना चाहती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि 100 मीटर से कम ऊंची जो पहाड़ी है, उन्हें अरावली का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उन्हें नष्ट करके फैक्ट्री तथा इमारतें बनाई जाएंगी। लेकिन सरकार को शायद ये अंदाज़ा नहीं है कि अरावली हिल्स नष्ट करने और पेड़ों को काटने से पशु पक्षियों के साथ साथ मानव जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह शायद विकास के नाम पर उद्योगपतियों को अमीर बनाने में सरकार इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे देश का सर्वनाश दिखाई नहीं दे रहा है। दोस्तों, सरकार समझे या ना समझे, आपको समझना चाहिए कि अरावली नष्ट करने से क्या होगा। दरअसल विशेषज्ञ बताते हैं कि अरावली की 10 से 30 मीटर की जो छोटी पहाड़ियां हैं, वे रेगिस्तान को रोकने का काम करती हैं। नहीं तो रेगिस्तान बढ़ते बढ़ते ग्रामीण क्षेत्र तक आ जाएगा, या यूं कहूं कि दिल्ली तक पहुंच जाएगा। ये केवल छोटी पहाड़ियां ही नहीं, बल्कि ये प्राकृतिक जल भंडार भी हैं। पानी इनके अंदर जाता है और रिसकर नीचे भंडारित होता है, जिससे धीरे धीरे वाटर लेवल ऊपर आता है। इसके अलावा राजस्थान तथा दिल्ली में तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर ये हिल्स नष्ट करवा दिए गए। इसलिए आम जनता को ही अरावली को नष्ट होने से बचाना होगा। अपने तथा पशु पक्षियों के जीवन की रक्षा के लिए आपको लड़ना होगा। और याद रखिए, ये राजस्थान की धरोहर है और राजपूतों ने हमेशा अपनी धरती की रक्षा की है, जो आज के युवाओं को करना पड़ेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक पेड़ माँ के नाम, पूरा जंगल अडानी के नाम। याद रखिए, सरकार कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, यदि वह गलत कर रही है तो उसका विरोध अवश्य करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि भारी से भारी संख्या में राजस्थान लोग पहुंच सकें और जो अरावली हिल्स है उसकी रक्षा हो सके। धन्यवाद।